पिछले भाग में हमने बताया था कैसे जीवात्मा यम यात्रा करती है। जब जीवात्मा को यमदूत घोर यातनाएं दिखाते हैं तब जीवात्मा डर जाती है। उसके बाद यमराज की आज्ञा से दोबारा जीवात्मा घर आती है, अपने देह में प्रवेश करने लगती है। लेकिन यमदूतों के पास में बंधे होने से ऐसा नहीं होता। जब अपने परिजनों को विलाप करते देखती है जीवात्मा बहुत दुखी होती है। भूख और प्यास से जीवात्मा पीड़ित होकर रोती है, लेकिन यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांधे जाने से जीवात्मा विलाप करती है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है, मनुष्य पुण्य तो करता है लेकिन उसके पापों की संख्या ज्यादा होती है। इस पाप कर्मों से जो कष्ट होता है उसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंड दान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंड दान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों साल पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भागों में विभक्त होते हैं। उसके 2 भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले जाते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में मृतक पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार रूप में प्राप्त होता है। मृत व्यक्ति के शरीर जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके बाद वह प्राणी रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पीठ, 5वें से नाभि, छठे तथा 7वें पिंड से कमर, 8वें पिंड से जांघें और 9वें पिंड से घुटने पैर बनते हैं। इस प्रकार 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और भूख प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडस्थ शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। यमलोक के मार्ग की दूरी 86,000 योजन है। 1 योजन में 100 किलोमीटर होते हैं। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन 247 योजन चलता है। मनुष्य मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भोगता है। जो मनुष्य जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है और वह जितना पुण्यकारी निष्कपटी है और भगवत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सरल व सुखदायक होगी। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए, कर्मों का फल हमें जीते जी ही नहीं अपितु मरने के बाद भी भोगना पड़ता है। वीडियो बनाने का उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करना है। मिलते हैं अगले भाग में।